हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर और आज से हम शुरू करने वाले हैं पूरा वीडियो क्लास 10th का अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको अगर ये सब चीज़ें पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, जैसे कि अब यह नंबर क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे निकाला जाता है, फैक्टर और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो ये सभी चीज़ें आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए सीख जाएंगे अगर आपको नहीं आता है तो भी। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे व्यक्त करना भैया, हम इसको चलिए पहले अभाज्य गुणनखंड इसका निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो भैया 140 का हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इस टाइप से आपने बचपन में क्लास 3 या 4th में देखा होगा, पढ़ा होगा, सीखा होगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं भैया, आज आपको कुछ थोड़ा सा नया जरूर सीखने को मिलेगा। देखो भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें प्राइम नंबर से इसमें क्या करना होता है, भाग करना होता है, और जितना भाग फल आता है उसको हम नीचे लिखते चले जाते हैं, फिर अगले नंबर से ट्राई करते हैं। तो देखो भाई, जैसे प्राइम फैक्टर पहले कौन सा होता है भैया, 2 होता है, फिर 3 होता है नंबर, फिर 5 होता है, 7 होता है, और उसके बाद आपका 11 होता है, 13 होता है। इस टाइप से जितना भी ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो आपका प्राइम नंबर होता है, मतलब अभाज्य संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिससे जो मतलब सिर्फ 2 संख्या से कटती हो, सिर्फ एक से कटेगा और वो खुद से और किसी से नहीं कटेगा, तो उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखो, बहुत से बच्चों को ये भी लगता है कि 2 कैसे अभाज्य संख्या हो सकता है, वो इवन नंबर को समझ लेते हैं सम संख्या को और सोचते 2 तो अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखो, जो डिफिनीशन है अभाज्य संख्या का उसमें ये फिट बैठता है। जैसे बोला गया है कि अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर होता है, तो भैया इसके 2 ही फैक्टर है, एक होता है और दूसरा ये खुद होता है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या ना होकर के अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। इसी टाइप से देखो भाई, तीन तीन क्या होता है, एक से कटता है और खुद से कटता है। इसके अलावा ये दोनों किसी नंबर से कटते नहीं कटते, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब भाज्य संख्या। तो हम अभी अभाज्य गुणनखंड निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले छोटे अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं, 2 से। तो 2 से इसको भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 70, मतलब 70। फिर उसके बाद 2 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 35। फिर उसके बाद देखिए, 2 से ये नहीं कटेगा तो अगला नंबर ट्राई करेंगे। अगला क्या है, भाज्य संख्या 3, क्योंकि हमें क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे भैया, अभाज्य संख्या से ही इसको भाग करेंगे और फिर जब गुणा करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा, तो मतलब ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। अब देखो भाई, 3 से भी ये नहीं कटता है तो अगला नंबर क्या है, 5 अभाज्य संख्या। तो 5 से इसको काटेंगे, 4 से हमें ट्राई ही नहीं करना, अगर 4 से कटता होता है तो वो 2 से पहले ही कट जाता है। ठीक है, इसलिए 5 अगला नंबर आएगा। तो 5 से इसको जब भाग करोगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो मतलब ये खुद से ही कटेगा, तो ये यहाँ पे 7 से इसको कट कर देंगे। तो भैया 140 का प्राइम फैक्टर क्या आया, मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2, फिर गुणे में 5, गुणे में 7। इसका हम अगर लिखें तो क्या होगा भाई साहब, 2 गुणे 2 गुणे फिर क्या है आपका 5 गुणे 7। तो इसको और आप क्या लिख सकते हो, घात के रूप में लिख सकते हो। कैसे घात का, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, और इस 2 बार है तो इसकी पावर 2 कर देंगे। फिर यहाँ पे गुणा है, गुणा लगाओ, फिर 5 कितनी बार है, एक बार, तो एक बार इसको लिख दो, फिर 7 एक बार है तो 7। ये हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया भैया, इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है भैया, ये हो गया आपका आंसर। हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था, हमने कर दिया। अगला नंबर क्या है भैया, 156। तो 156 को देखो हम सॉल्व करते हैं, ऐसे अभाज्य गुणनखंड इसका भी निकालेंगे। पहले किससे काटना होता है, 2 से। तो हम इसको देखो 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 से 14 की, यहाँ पे 7 आ जाएगी, यहाँ पे बचेगा 1, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम भैया, यहाँ पे मन में 100 करेंगे तो हो जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16, मतलब कुल मिलाकर आपको 2 से इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा भागफल जितना, उसको नीचे रख देंगे तो 78 आता है। फिर 2 से इसको काटेंगे तो इसको आप काटेंगे 3 9 18, ऐसे 2 9 18 होता है,
3 9 हो जाएगा। फिर देखो 3 से कटेगा ये, 3 एक 3 और 3 त्रिक 9। अब 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब आपको 4 5 6 7 से ट्राई करने की जरूरत नहीं, ये अभाज्य संख्या है, ये खुद से ही कटेगा। ठीक है, तो हमने 13 एक 13 इसको कर देना है। फिर इसको भी अगर आप व्यक्त करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा भैया, 2 गुणे 2 गुणे फिर 3 गुणे 13, ये हो गया भाई। तो इसको भी आप घात के रूप में व्यक्त करें, घात में, तो 2 की पावर 2 ये भी हो जाएगा, गुणे में 3 एक बार है तो यहाँ पे 3, फिर गुणे में 13 है, ये हो जाएगा 13। ठीक है भाई साहब, ये हो गया इसमें का आंसर। ठीक है, चाहे तो आप ये समझें, ये है आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनफल के रूप में है। अब आगे देखो अगला क्या है, अगला आपका दिया है 3825। तो अब अगर इसको निकाले, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसका क्या दिया 3825, इसका भाज्य गुणनखंड निकालो। क्या होगा, पहले हम 2 से काटेंगे तो ये 2 से कट ही नहीं रहा, तो अगला नंबर देखो शायद 3 से कटेगा, तो 3 से अगर इसको काटोगे 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पच्चे 15, तो 3 से काटने पर ये इतना आ रहा है। अभी हम देख सकते हैं 3 से अभी भी कटेगा, तो 3 से इसमें फिर भाग करो भाई, आपको ऐसा नहीं समझ आया तो भाग करके देख लेना है आपको। देखो 3 चौक 12 की, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 है तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे एक बच गया तो ये हो जाएगा 15, तो 3 पच्चे 15, ये आ गया। अब ये 3 से नहीं कट रहा है, तो अगला नंबर हमें 5 से इसको देखना है। 5 से कैसे कटेंगे भाई, 5 8 40, बच्चे का 2 25 हो जाएगा, तो 5 पचा 25, ये आ गया भाई। अभी भी ये 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है तो मतलब 5 से कटेगा। फिर यहाँ पे 5 से काटोगे तो 5 का 5 बचेगा 3, फिर 5 सत्ते 35, आ जाएगा 17, फिर 17 खुद से कटेगा भैया, ये हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका प्राइम फैक्टर हमने बना लिया, मतलब अभाज्य गुणनखंड, और इसको अब गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो क्या है हमारे साथ, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, ठीक है, यहाँ पे 5 गुणे में फिर 17 है, और इसको हम घात के रूप में लिख दें। घात के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखो भाई, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, गुणा 5 भी 2 बार है तो 5 की पावर भी हो जाएगी 2, फिर गुणे में 17 है तो ये हो जाएगा 17, ये हो गया भाई। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है, अभाज्य गुणनफल क्या होगा, गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। फिर आगे आपका है 5005, इसको भी ऐसे ही आपको करना है जैसे अभी हमने इसको किया। कैसे करना है भैया, देखो हम लिखेंगे 5000, ठीक है, 5005, और इसका भी प्राइम फैक्टर निकालो। क्या करेंगे भैया, 2 से तो कटेंगे, लास्ट में 5 है तो मतलब ये 5 से कटेगा। किससे कटेगा भैया, 5 से, तो 5 से इसको काटोगे, 5 कन्नम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 कन्नम 5, ये हो गया। अब ये 5 से नहीं कटेगा, तो अगला नंबर हम ट्राई करते हैं, क्या ये 7 से कट जाएगा। तो देखो भाई 7 से इसको अगर काटेंगे तो ये कट रहा है, 7 3 21, 7 कन्नम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, फिर बचेगा 21, ऐसे। देखो 7 से इसको हम एक बार जाएंगे, एक यहाँ बचेगा 3, हो जाएगा 30, तो फिर 7 चौक 28 बचेगा 2, यहाँ पे 30 से 2 बचा, फिर इसमें हो जाएगा 21, तो 7 त्रिक 21, ये हो गया 143। ठीक है, अब आगे नंबर कौन सा है जो इसको काट दे, तो इसके बाद आपका ये 11 से कट रहा है, किससे, 11 से, तो 11 कन्नम 11, यहाँ बच जाएगा 3, तो हो जाएगा 11 तक 33, और फिर 13 आ जाएगा, 13 खुद से ही कटता है। ठीक है भाई, 13 खुद से ही कटता है, तो इसमें 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये आया, और इसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो वैसे लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे में फिर 11 गुणे में 13, ये हो गया आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर भैया, तो अब आगे क्या करना है भाई साहब, इसका निकालना है। इसका आप निकालोगे, कैसे निकालोगे देख लेते भैया, इसको भी, इसको आप निकालेंगे तो क्या है भैया हमारे सामने 7429। देखो अगर आप इसको ट्राई करेंगे 2 से 3 से 4 से 5 से, किसी से ये नहीं कटने वाला। 13 तक आप ट्राई करेंगे तो कोई संख्या से ये नहीं कटता है, ये डायरेक्ट 17 से कटता है। ठीक है भाई, तो 17 से जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 चौको 68, यहाँ पे बचता है कितना भैया 6, तो फिर ये हो जाएगा आपका 62। मान लीजिए यहाँ पे 6 बचा, तो मन में 100 कर लोगे तो हो जाएगा 62, ये वाले दो को यहाँ पे, तो फिर 17 के 62 के अंदर कितनी बार पढ़ पड़ोगे, 3 बार पढ़ सकते हो। 17 त्रिक 51, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3, कितना आ गया भैया 51। अब 51 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा, तो मतलब यहाँ पे बच गया 11
और ये 9 इसको शो कर लेंगे तो हो जाएगा 19, 119। तो 17 सत्ते होता है 119। क्या होता है भैया? 17 सत्ते 119। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद 17 के बाद ये 19 से कटता है, तो 19 से इसको भाग करोगे तो क्या आएगा? 19 का पहाड़ा हम इसके अंदर 2 बार पढ़ सकते हैं, तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5। फिर 19 त्रिक 57 हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे हो गया 23। तो फिर उसके बाद 23 खुद से कटता है, ये हो गया। ठीक है भाई। तो इस टाइप से इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17, 19, 23 आएगा। अब इसको गुणनफल के रूप में आपको लिख देना है, तो 17 गुणे 19 गुणे 23। ये आपका हो गया भाई पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। आई होप कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है या उसके बराबर है। तो आपको क्या करना है? इसका इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई साहब? हमने अभी निकालना सीखा है। 26 का पहले खंड करो, ठीक है, तो 2 से इसको काटोगे 13 आएगा, और फिर 13 खुद से कटेगा तो ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 2 13। तो हम यहाँ पे 26 का हमने क्या किया भैया? गुणनखंड 2 गुणे 13 है। इसी टाइप से 91 का निकालो। 91 का आप अगर निकालते हैं तो भैया ये 7 से पहले कटेगा, तो यहाँ पे लिखोगे 7 और 7 का नम 7, ये हो जाएगा तो 7 त्रिक 21। फिर उसके बाद ये 13 से कटता है, ये हो गया इतना। तो इसका गुणनखंड क्या होगा भैया? 7 गुणे 13। अब आपको पता है अभाज्य मतलब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं भैया? तो एचसीएफ निकालने के लिए इसका देखो फैक्टर बनाते हैं। 13 13 दोनों मैच कर रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाता है? आपको सिंपल सा पता है कि 13 बस मैच कर रहा है तो 13 ही एचसीएफ होगा। फिर एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई साहब? एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है? इसमें 2 कितनी बार है? ज़्यादा, तो एक ही बार है, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 लिखो। फिर सबसे छोटा नंबर 7 है इसके बाद 2 के बाद, तो 7 एक बार इसमें है तो एक बार इसको भी ले लो। फिर 13 है, तो 13 भी एक ही बार है तो 13 भी लेंगे। मतलब जितने भी नंबर अलग अलग है सबको हम जितना ज़्यादा बार रहेगा उतना लेंगे। तो सब इसमें एक ही एक बार है, तो इसलिए एक एक बार हमने लिख लिया, तो ये हो जाएगा एलसीएम। तो आपको क्या करना है? इसको गुणा कर दो। 13 सत्ते 91 और 91 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा 182। क्या हो जाएगा? 182। तो एचसीएफ आपका आ गया ये, और एलसीएम आपका आ गया ये। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं भाई साहब? देखो, अगला स्टेप आपको करना है एचसीएफ, ठीक है, गुणे में एलसीएम बराबर। ठीक है, तो क्या है? एचसीएफ हमारा 13 है और एलसीएम कितना है? 182। बराबर कितना होगा? तो गुणा कर दो। देखो, 13 को हम 82 में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 13 को 2 से पहले करेंगे मान लीजिए, तो हम यहाँ पे करते हैं 13 दूना ये 26 की 6, हाथ से लगेगा आपका 2, फिर 13 अट्ठे 104, 2 106 की 6 हाथ से लग जाएगा, फिर आपका 0 10 मतलब, फिर 13 का नाम 13 और 10 कितना हो जाएगा? 23। ये हो गया 2366। अब आपको क्या बोलना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमने एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल किया तो इतना। अब मान लीजिए जो नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर, ठीक है भैया, सेकंड नंबर, इन दोनों को गुणा, तो मतलब क्या है हमारा? पहला नंबर है आपका 26 गुणे 91। अब इसको गुणा करो। जब इसको आप इससे गुणा करेंगे तो देखो भाई, 91 और 26 का गुणा करके 6 का नम 6, 6 ने 1 54, फिर 2 का नम 2 और 2 नवा 18, 2 जोड़ दो भैया, 6 2 4 6, 8 5 13, 3 हाथ से लगेगा 1, और ये हो जाएगा 23। तो ये भी देखो आ गया 2366। ये भी क्या आ गया? 2366। तो आपने क्या देखा भैया? एलसीएम और एचसीएफ मतलब आपका क्या कहेंगे? फर्स्ट नंबर, ऐसे ही लिखते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो भी पहला दूसरा नंबर गुणा करो और एलसीएम एचसीएफ को गुणा करो तो क्या होगा? बराबर होगा।
ठीक है, बराबर यहाँ पे ये चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यह, ऐसे लिख दो, ठीक है, यह लिख, समझ में आ रहा है, यह बराबर होगा। ठीक है, हमने चेक कर लिया। इसी टाइप से अब आपको क्या करना है, इसका भी निकाल लेना है। अब देखो, आज हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं एलसीएम और एलसीएम निकालने। आपको क्या करना है, दोनों नंबर को साथ में लिख लो, 92 है और 510 है, तो ऐसे हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब एक ही बार में निकालना है। कैसे निकालना है, आपको 2 से ये दोनों कट रहा है, तो यहाँ पे एच मान लो। ठीक है, 2 से जहाँ पे जिस संख्या से दोनों कटे उसको आपको मान लेना है एच, वो आपका एचसीएफ में काम आएगा। इसको काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, बचेगा 1, 2 छंग 12। फिर इसी टाइप से इसको 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अभी ये 2 से कट रहा है तो 2 से काटो, ये नहीं कट रहा वैसे ही लिख देना है। तो 2 दूनी 4, 2 ताई 6, और ये नहीं कटेगा तो वैसे हम लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है भाई साहब, देखो अब ये 23 है तो 23 खुद से कटेगा, ये 5 से अभी कटेगा तो 5 से काटो, 5 से हम काट रहे हैं, ये 23 नहीं कटेगा वैसे लिखो, 5 पचे 25, 5 इक्यावन 5। अब भैया देखो ये कितने से कटेगा, अब ये 51 17 से कटता है ना, 17 से 51, तो मतलब ये 3 से भी कटेगा, तो यहाँ 3 भी मान लो, और ये हो जाएगा 23, और ये कितना है आपका भैया 13 के पहाड़े में 17, 17 के पहाड़े में 17 से 51 आता है, तो 17 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब ये 17 दोनों अभाज्य संख्या, 17 भी और 23 भी, एक बार ये 17 से कटेगा तो 23 इसे वैसे लिखना है, और फिर 23 से 23 खुद कट जाएगा, दोनों एक एक हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो सिर्फ एक ही संख्या है जो दोनों को काटा है, तो मतलब इसमें का एचसीएफ जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ आपका इसमें का क्या हो जाएगा भैया 2। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम को क्या करना है, इन सब का नंबर को आपको आपस में गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा, तो आपका आ जाएगा एलसीएम। तो कैसे करना भैया, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 टाइम 60, यहाँ तक ये हो गया 60। अब 17 को 23 से गुणा करो, या तो हम क्या करते हैं 60 को अगर 17 से करें तो 17 छंगम 102, तो मतलब 1020 आएगा। फिर उसके बाद हम 23 से इसको गुणा कर दें। ठीक है, हमने यहाँ तक गुणा किया तो इतना आया। अब 23 से इसको गुणा करो, 23 0 0, 23 दूनी 46 के 6 हाथ से लगेगा 4, फिर 4 23 0 0 तो इसलिए हो जाएगा 4, और 23 इक्यावन 23, तो ये आ गया आपका 23,460। कितना आ गया 23,460। तो इस टाइप से आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया भैया 23,460 एलसीएम, और एचसीएफ आपका 2। जितना छोटा एचसीएफ होगा उतना बड़ा एलसीएम आपका होगा। ठीक है भैया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा पता है, क्या पता है भैया कि अब दोनों को चेक करना है, पहला नंबर दूसरे नंबर को गुणा कराना, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो हम क्या करेंगे भाई, अगला स्टेप है हमारा एचसीएफ गुणे में एलसीएम। क्या है हमारा एचसीएफ 2 है और एलसीएम क्या है 23,460। इसी टाइप से फिर अगला स्टेप क्या है, फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर बराबर, पहला नंबर कितना है भैया मान लो 510, क्या है 510 गुणे में आपका है 92। तो अब इसको हम चेक करेंगे ये बराबर है या नहीं, तो एक साइड इसको और एक साइड इसको लिखेंगे। तो एक साइड आप लिख ले 2 गुणे 23,460, और दूसरे साइड यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाना है, और देखते हैं इक्वल है भी या नहीं। ठीक है भैया, अब इसको हम चेक कर रहे हैं, तो इसको 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2 0 0, 2 6 12 के 2 हाथ से लगे, 2 चौको 8 1 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 ताई 6 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा इतना। इसी तरीके से अब इसको भी इससे गुणा कर दो। क्या करना है भैया, हम 510 में आपको 92 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 0 0, 2 इक्यावन 2, 2 पंचे 10, ये हो गया। फिर 9 0 0, 9 इक्यावन 9, 9 पंचे 45 की 5, यहाँ पूरा लिख देंगे भाई साहब 45। अब इसको जोड़ दो, 0 है तो 0, 2 है 9 है 6 है और ये 4 है, तो इस साइड भी क्या आ गया भैया, इन दोनों को गुणा किया तो 46 92 0, 46 92 0। तो देख सकते हैं आप दोनों साइड बराबर है। क्या है भैया, जैसे यहाँ पे देखो दोनों साइड ये बराबर थे, ये भी इतना आया था, ये भी इसी टाइप से ये भी इसके बराबर है।
तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को हम मल्टीप्लाई किए तो HCF इंटू एलसीएम के बराबर है। ठीक है, यह क्या है, यह बराबर है, तो यह भी बराबर होगा, ऐसे चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख दो, यह बराबर होगा या है, ऐसे लिख दे है। ठीक है, तो ये हो गया इस टाइप से इसका भी सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है 336 और 54, तो आपको फिर इसमें भी निकाल लेना है। कैसे निकाल लेना है, 336 क्या लिखना है, 336 और क्या है फिर 54, तो यहाँ पे लिखो 54। आगे देखो क्या करना है, दो से इसको काटोगे पहले और दो से दोनों कट रहा है, तो यहाँ पे भी मान लो HCF निकालने के काम आएगा आपका। फिर दो से इसको दो करना, दो दो 6 12, फिर दो 8 16, दो से इसको काटेंगे हो जाएगा आपका 27। अभी दो से ये सिर्फ कटेगा, वो नहीं कटेगा, तो हम अभी दो से ही काटेंगे, दो 8 16 और दो चौको 8, ये वैसे ही लिख देंगे। फिर क्या करना है, दो से अभी भी ये कट रहा है, तो दो से इसको काटेंगे, दो 42 हो जाएगा कुल मिलाकर, ये हो जाएगा 27 का 27। फिर दो से कटेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, 21 होगा। क्या होगा भाई, 21 और ये 27 का 27। अब देखो तीन ऐसा नंबर है जो इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, तो तीन यहाँ पे लिखो और यहाँ पे भी एच मान। जैसे यहाँ पे दो से दोनों कटा तो हमने एच मान लिया, अब तीन से दोनों कट रहा है तो यहाँ पे तीन को एच मान लो। फिर तीन से 21, तीन 9 27। फिर अब किससे ये कट रहा है भैया, तीन से अभी ये कट रहा है, तो ये 7 तो नहीं कटेगा, तो ऐसे ऐसे। अब एक बार 3 से कटेगा, एक बार 7 से कटेगा। तो देखो भाई HCF निकालने के लिए क्या करना है, ये जो सेम नंबर कटा है दोनों, तो यहाँ पे HCF निकालने की वही करेंगे, तो HCF आपका हो जाएगा। ठीक है, HCF 336 और 54 का आपका होगा कितना, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 गुणे 3 मतलब आपका आ जाएगा 6 HCF। फिर LCM कितना होगा भाई सर, LCM कितने का, 336 का और 54 का, तो कितना होगा, ये सबको गुणा करा दो। यहाँ से हम करते हैं, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, और 48 के बाद हम 48 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 चौक 12, 120 और 8 3 24, मतलब 144। ये 48 त्रिक का 144 यहाँ तक हो गया भैया, और 7 त्रिक 21, यहाँ पे हो जाएगा आपका 21। ठीक है भैया, हमने सही किया ना, 48 त्रिक का 8 3 24, 4 3 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है भैया, 21 को इससे गुणा करो, 21 चौक को कितना होगा, 84 की 4 हाथ से लगेगा 8, फिर 21 को 4 से गुणा करेंगे, 21 चौक 84 और 8 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 92 का 2 हाथ से लगे 9, 21 नहीं है 21, और ये हो जाएगा 324। कितना आ जाएगा भाई साहब, 324। तो इसमें का LCM कितना हो जाएगा, 30,024, 30 से 24 सॉरी, क्या आ गया भैया, 30,24 इसमें का HCF आ गया। अब हमें क्या करना है भैया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को देखो कितना होता है, दोनों को हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं भैया, गुणा, तो एक साइड हम गुणा करते हैं LCM और HCF का। ठीक है, HCF इंटू LCM एक साइड हम ले लेते हैं, और एक साइड लेते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एक साइड फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, तो LCM HCF कितना है आपका, 6 गुणे 30 24 बराबर में 336 गुणे 54। देखो भैया अब ये दोनों बराबर है या नहीं, कैसे निकालोगे, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, गुणा करते हैं भैया, तो 6 से इसको गुणा करोगे, यहाँ पे चाय करके देख लिया, डायरेक्ट कर दो, 6 चौको 24 की 4 हाथ से लगेगा 2, 6 दूनी 12, 2 14 की 4 हाथ से लगेगा 1, फिर 6 0 0 और 1 हासिल हो जाएगा 1, फिर 6 तरीक 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। ये आ गया आपका 18,144। अब 54 से 336 को गुणा करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं हम। ठीक है, फिर 4 छंग 24 की 4 हासिल लगेगा 2, 4 तीन 12, 2 14 की 4, फिर आ जाएगा हासिल लगेगा 1, 4 तीन 12 और 1 13, ये हो गया। फिर यहाँ पर 5 इसको बोलो, 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगेगा 3, 5 तेई 15, 3 18 की 8 हासिल लगेगा 1, 5 तेई 15 और 1 16, 15 और 1 16। देखो भैया ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 8 3 11 की 1 हासिल लगेगा 1, फिर 6 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। ये भी देखो 18,144 आ गया।
तो भैया देखो यहाँ से आपको इतना तो पता चल गया कि HCF इंटू LCM दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि LCM HCF और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के बराबर है। यहाँ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर HCF, जैसे ऊपर लिखा है HCF इंटू LCM। ठीक है, LCM होता है। ठीक है भाई, बराबर बराबर होता है, होता है। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन दूसरा सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। भैया यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें क्या निकालना है? LCM और HCF। तो देखो आप 12 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 तेई 12, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। फिर 15 है तो 15 को निकालो, क्या होता है? 3 पच्चे 15 होता है भैया, 3 पच्चे 15, ये हो गया। फिर इसका अभाज्य गुणनखंड अगर आप देखते हैं, आपको तो निकालना आता है, तो ये कितना हो जाता है भैया? 3 सत्ते 21 होता है, तो यहाँ पे 3 गुणे 7, ये हो गया। अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या है? फैक्टर हो जाएगा वही आपका कॉमन फैक्टर, आप देखेंगे 3 गुणे 3 है, ये हो जाएगा आपका HCF। क्या हो जाएगा भैया? HCF। तो हमने HCF लिख लेना है। HCF किसका भैया? 12 का। ठीक है, 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का, तो कितना होता है भैया? 3 ही कॉमन है, तो मतलब 3। तो 3 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट देगा। ठीक है, फिर LCM के लिए क्या करोगे? LCM के लिए जो इसमें जितने भी आपके नंबर हैं, जितने ज़्यादा बार, जैसे 2 देखो इसमें सबसे ज़्यादा 2 बार है, तो आपको 2 गुणे 2 लिख लेना है। फिर गुणा चिन्ह लगाओ। 2 से बड़ा नंबर कौन सा है? 3, तो 3 इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। फिर गुणे में उसके बाद है 5, तो 5 एक ही बार है, एक ही में है, तब भी पर हम आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे 7 है, तो गुणे में 7 हो गया। इन सबको गुणा करा दो भैया। 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 पंचे 60, और 60 को 7 से गुणा करेंगे तो 420 आएगा। 6 सत्ते 42, तो मतलब 420 होगा। ये हो गया आपका LCM और HCF। ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया, बस आपको यही करना है। ठीक है, ये हो गया आपका LCM और HCF। तो आपको क्या कर देना है? HCF हो गया आपका 3 और LCM आपका हो गया 420। ठीक है, इसको आपको चाहे यहाँ पे अब एवरेज कर देते हैं भैया, यहीं पे लिख दे 3 और 420। ठीक है, ये हमने ज्ञात कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है? इसमें का निकालो भाई साहब। इसमें का निकालेंगे तो HCF देखो 1 से कटता है 17 तुम्हारा। अब इसमें कैसे निकालो भाई? 17, 17 का क्या फैक्टर है? 1 गुणे 17 होता है। फिर इसी तरह 23, 23 का अगर निकालोगे तो 1 गुणे क्या होगा? 23 होता है। फिर 29 क्या है भैया? 29 भी 1 गुणे 29, क्योंकि ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसमें का HCF आपका हो जाएगा 1, LCM आपका क्या होगा? इन तीनों को गुणा करना है। ठीक है, तो जितने भी अभाज्य संख्या का आप HCF निकालेंगे कभी भी, तो वो 1 होगा, और LCM निकालना होगा तो जितने भी संख्या है, अभाज्य संख्या अगर होती है तो उनको आपस में गुणा होता है। क्या होता है भैया? आपस में गुणा। तो इसको क्या करोगे? 17 गुणे 23 गुणे 29 कर दोगे, जितना भी गुणा करोगे उतना आ जाएगा। तो अगर हम गुणा करें, यहाँ पर क्या करें भैया? गुणा। तो चलो हम यहाँ पे कैलकुलेटर से तुरंत गुणा इसको कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? 17 गुणे फिर क्या है 23 गुणे में 29 बराबर कितना होता है? 11,339। तो भैया इसमें तो LCM आपका आ जाएगा, यहाँ पे लिख दें। ठीक है, इसको गुणा करा के लिखे, मान लीजिए 11,339 होता है LCM। ठीक है, तो HCF आपका 1 और LCM आपका 11,339। इसी टाइप से इसका देख लो भैया। 8 का गुणनखंड करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 9 का गुणा करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 ही होगा बस इतना। फिर 25 का करोगे अगर आप तो 5 गुणे 5। इसमें देखो कोई कॉमन है ही नहीं, कोई कॉमन फैक्टर बन ही नहीं रहा।
तो इसमें क्या होगा भैया, 1 होगा, क्योंकि ये सब हमेशा 1 से कटता होता है, ठीक है, 1 से गुणा होता है। तो इसलिए इसका HCF जो होगा, HCF क्या होगा आपका, 1 होगा। और एलसीएम, एलसीएम अब भले इसमें ये अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन कोई आपस में कॉमन नहीं है, तो इसलिए इनका भी आपस में गुणा ही होगा। तो भैया इन दोनों को गुणा और इन तीनों को आपस में गुणा कर दो। 25 नहीं है, जैसे 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200, और 200 को 9 से गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, तो मतलब एलसीएम आपका हो जाएगा 1800। क्या हो जाएगा भैया, 1800। इसमें का HCF आपका हो गया 1 और एलसीएम इसमें हो गया 1800। हमें एलसीएम और HCF पता करना था, हमने निकाल लिया। ठीक है भैया, ये हो गया आपका तीनों सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पे दिया है HCF इतना इतना ये है, मतलब इतने का HCF 9 दिया है। एलसीएम क्या है, 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। एलसीएम क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो अभी आपने पीछे सीखा, क्या सीखा कि जो पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर होता है HCF, एलसीएम HCF, ठीक है, HCF इंटू एलसीएम, ये आपको पता है। इसमें देखो दोनों नंबर दिया है, तो एक दिया है 306 और एक दिया है 657, ये दिया है। तो ये किसके गुणे बराबर होगा, HCF और एलसीएम। तो भैया HCF हमको दिया है 9, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, गुणा एलसीएम आपको नहीं पता है, लेकिन जो भी एलसीएम होगा उससे गुणा करेंगे तो इस नंबर के बराबर होगा। क्लियर। तो हम कैसे पता करेंगे भाई साहब, इस साइड एलसीएम इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब ये साइड गुणे में तो इधर लेकर आओगे तो भाग में, तो किससे भाग हो जाएगा, 306 गुणे 657 से भाग होगा। ठीक है, तो भैया 9 से इसको लाओ इधर भाग करो। किससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, इसमें देखो इससे ये कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, काट दो। 9 एकम 9 और 9 से इसको काटेंगे, 9 त्रिक 27, बचेगा यहाँ पे 3, तो 9 चौक 36। तो भैया ये हो जाता है 34 और गुणे में है तो गुणा 657। एलसीएम आपके सामने आ जाएगा, कब आ जाएगा, जब इसको इससे गुणा करेंगे। तो भैया 34 को 57 से 657 से गुणा करो तो कितना होगा, तो फिर हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, वैसे करने से अच्छा है। तो आप पूरा करते हैं तो क्या होता है, 34 गुणे 657 बराबर क्या होगा, 22,338। तो ये हो जाएगा आपका 22,338 एलसीएम। ठीक है भाई साहब, तो ये क्या बोल रहा है, इनका HCF इतना है तो एलसीएम कितना होगा, 22,338 होगा। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन।